नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आप सभी के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चालू कर रखी हैं और उस श्रृंखला का आज पार्ट 4 आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप सब जानते हैं कि 10 प्रश्नों के माध्यम से आपको संपूर्ण व्याख्या प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके माध्यम से केवल आप ये ना समझें कि ये केवल 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों के माध्यम से आपके लिए कम से कम 30 से अधिक प्रश्नों का हल मिलता है। तो यूँ मान लीजिए कि इन 10 प्रश्नों के माध्यम से आप लगभग 30 प्रश्न तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के उद्देश्य को रखते हुए आज मैं इस क्लास का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो बिना कोई देरी किए मैं इस पार्ट को शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर यह है, देख लीजिएगा कि हिमाच्छादित, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हिम आच्छादित सामासिक पद में समास कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, जिससे आपको समास विग्रह करने में आसानी रहेगी। तो अपन इसको ब्रेक करते हैं। हिम धन आच्छादित। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि इस शब्द में संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहला उद्देश्य अपना यहाँ पर यह है कि हर शब्द की व्याख्या हो, जिससे आपको केवल एक ही टॉपिक नहीं, उस शब्द से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की व्याख्या से जितने भी डाउट्स हैं, जितनी समस्या हैं, सब एक साथ क्लियर हो। तो सबसे पहले अपन ने इसका संधि रूप देखा है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो रही है। अब इसको जब अपन करते हैं हिम धन आच्छादित, तो उससे अपन को तात्पर्य क्या मालूम होता है, हिम से आच्छादित, हिम से आच्छादित अर्थात बर्फ से घिरा हुआ या ढका हुआ। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कारक चिन्ह आ रहा है से, तो से कारक चिन्ह के लिए कौन सा समास होता है दोस्तों, से कारक चिन्ह के लिए तत्पुरुष समास का करण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का करण तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और उसके अलावा कर्म तत्पुरुष के लिए को कारक चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान के लिए एवं अपादान के लिए से अलग होने के अर्थ में, इस प्रकार से इन कारक चिन्हों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये प्रश्न भी अच्छा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन चलते हैं उत्तर की ओर, और इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2, चंद्रशेखर। अर्थात जिसके शिखर पर चंद्र है, चंद्रमा है। चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है दोस्तों, चंद्रशेखर भगवान शिव का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ को नोट करना है, ध्यान देना है। केवल एक ही शब्द जो कि प्रश्न में दिया गया है उसको बिल्कुल ना सोचें। चंद्रशेखर शब्द किसका पर्यायवाची है, भगवान शिव का पर्यायवाची है। और इसका विग्रह करते हैं तो चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। इसके अलावा यथाशक्ति का विग्रह करते हैं तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार शब्द का विग्रह होगा, एवं इसका समास का नाम होगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। अगला विकल्प है राजकुमार। तो सबसे पहले अपन इसको ब्रेक करते हैं, राजा का कुमार। और यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पर का। तो यहाँ पर संबंध कारक आ रहा है, तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला विकल्प है नीलकमल। तो नीलकमल का अगर विग्रह करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, नीला कमल। और नीला क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। और कर्मधारय समास में क्या आता है दोस्तों, उपमेय, उपमान और विशेष्य और विशेषण। तो इस प्रकार से यहाँ पर नीला कमल विग्रह करते ही
समास कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है आपके लिए, अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है। तो अभिष्ट शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? इसको आप यहाँ ब्रेक कर लीजिए संधि रूप से भी। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। और अभी में ई का मिलान होने से मात्रा में बदलाव हुआ और शब्द क्या बन गया दोस्तों? अभिष्ट। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा अभिष्ट के लिए। और यहाँ पर बाकी जो विकल्प नंबर 2 हैं उसका अर्थ आप सब जानते हो, अभी मतलब हाल ही, तत्काल। और विकल्प नंबर 4 जो है अब, इसका तात्पर्य होता है अम्र या आम। इसका तात्पर्य होता है आम। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? तो सबसे पहले आप सभी विकल्पों को संधि या उपसर्ग के माध्यम से तोड़ लीजिए। पहला विकल्प पर गौर कीजिएगा। तो निर्धन मित, इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? रचना या निर्माण। सबसे पहला निर्धन मित, और जिसका तात्पर्य होता है निर्माण या रचना। अगला विकल्प है निर्धन अस्त, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि निर उपसर्ग है। अगला विकल्प है 3, जहाँ पर विग्रह करते हैं तो निर्धन आश्रय। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जिस प्रकार से यहाँ पर अपन इन शब्दों को जोड़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर संधि कौन सी है? स्वर संधि। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये र जो दिखाई दे रहा है, ये र यहाँ पर विसर्ग के रूप में आया है। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको दिखाई दे कि प्लस चिन्ह के पहले निर शब्द दिखाई दे रहा है, प्लस चिन्ह के पहले निर शब्द दिखाई दे रहा है और र में हलंत लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप आंखें बंद करके विसर्ग संधि का विकल्प का चयन कर सकते हैं। और अगला विकल्प है यहाँ पर आपके लिए निरोध, जहाँ पर स्पष्ट रूप से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निधन रोध, जिसका तात्पर्य होता है रुकावट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 4। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि निर उपसर्ग से नहीं बना है, तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शब्द के जुड़ने से जे शब्द का अर्थ विपरीत हो जाएगा? तो यहाँ पर जो शब्द दे रखा है जे का विलोम या विपरीत अर्थ क्या होगा? पराजय। जे का विपरीत अर्थ क्या होगा दोस्तों? पराजय। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन से विकल्प में पराजय शब्द लिखा हुआ है? विकल्प नंबर 4। जैसे ही अपन पराधन जे करेंगे, शब्द क्या हो जाएगा? पराजय। और पराजय का तात्पर्य होता है हार, जो कि जे शब्द का विलोम होता है। अगर जे शब्द के साथ विकल्प नंबर बी दुर जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दुर्जय। और दुर्जय शब्द सार्थक शब्द नहीं है। अगर दुर्जय शब्द में इस प्रकार से बदलाव हो या इस प्रकार से शब्द का संयोग हो, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, अगर ये शब्द हो तो इसका तात्पर्य हो जाता है जिसको जीतना कठिन हो। और विजय, विधनजय, विजय का तात्पर्य भी क्या होता है दोस्तों? जय। तो ये विलोम नहीं क्या होगा? पर्यायवाची होगा या समानार्थी होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, नि उपसर्ग से बना शब्द है। तो नि उपसर्ग से बना शब्द हैं। सबसे पहले चारों विकल्पों को अलग कर लीजिए। सबसे पहला विकल्प निर्धन आकार, निर्धन आकार, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, भगवान का पर्यायवाची है। अगला विकल्प है निर्धन मल,
तो यहाँ पर भी निर उपसर्ग है, नी नहीं, इसका तात्पर्य होता है स्वच्छ। और अगला विकल्प है निधन यंत्रण अर्थात कंट्रोल में, तो यहाँ पर केवल नि उपसर्ग है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और विकल्प नंबर डी है निरोग। तो सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थी ध्यान दें कि निरोग शब्द कई सारे अभ्यर्थी एवं कई सारे चिकित्सालयों पर इस प्रकार से लिखा होता है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ निरोग शब्द अशुद्ध होता है। और जो कहावत आती है पहला सुख निरोगी काया, तो ये निरोगी शब्द भी गलत होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है दोस्तों? जो विकल्प नंबर 4 लिखा हुआ है निरोग। और यहाँ पर उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? निर्धन रोग। और यहाँ पर र का लोप हो जाएगा और ई की मात्रा का बदलाव बड़ी ई में हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रत्युपकार में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्युपकार में उपसर्ग होगा यहाँ पर, सबसे पहले आप शब्द को तोड़िएगा, प्रतिधन उपकार। इससे आपको क्या मालूम चल रहा है कि ई का बदलाव किस में हो रहा है? ए में हो रहा है। तो जब ई का बदलाव ए में होता है तो संधि कौन सी है? यणस्वर संधि। और अपन ने जब अलग किया था तो शब्द कौन सा निकल के आया था? प्रति। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? प्रति उपसर्ग। और प्रत्यु उपकार का मतलब होता है उपकार के बदले उपकार। जब आप किसी का उपकार करते हो और भविष्य में कोई समस्या आने पर वो भी आपकी सहायता करता है तो इसे बोलते हैं प्रत्युपकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, वैयक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा शब्द है। जब भी अपन व्यक्ति शब्द में इक प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम व्यक्ति शब्द में इक प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं तो जो अंतिम ध्वनि है, सबसे पहले जो अंतिम ध्वनि है उस ध्वनि का लोप होता है। लेकिन इक प्रत्यय के चलते जो प्रथम ध्वनि है उस प्रथम ध्वनि में बदलाव होता है। और आप सब जानते हो कि वी प्लस अक्त प्लस ई, इस प्रकार से व्यक्ति बनेगा। हालांकि व्यक्ति एक रूट वर्ड भी है, लेकिन जैसे ही आपको व की ध्वनि आगे दिखाई दे रही है आधे रूप में, तो इस व में अलग करते ही क्या आ जाएगा? ई। और इस ई का बदलाव किस में हो जाएगा दोस्तों? आई में। जब पीछे इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रारंभिक ध्वनि में बदलाव होता है और प्रारंभिक ध्वनि का दीर्घ रूप सामने आता है। जैसे मान लो अंतिम ध्वनि अगर इक के रूप में प्रारंभिक ध्वनि अ है तो अ का बदलाव आ में हो जाएगा। अगर प्रारंभिक ध्वनि ई है तो ई का बदलाव आई में हो जाएगा। और प्रारंभिक ध्वनि यदि उ अथवा उ है तो उसका बदलाव हो जाएगा औ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति शब्द में बदलाव हुआ है। और जिस प्रकार से आप पूछा गया है कि व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय कौन सा है, तो इसके लिए विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है। प्रश्न पर अवश्य गौर कीजिएगा, सही शब्द नहीं है। तो सबसे पहला विकल्प है अलंकारिक। अलंकारिक को तोड़ के देखिए, अलंकार धन इक। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले प्रश्न में कहा था कि प्रारंभिक ध्वनि में बदलाव हो जाता है दीर्घ रूप में, तो यहाँ पर अलंकार में अ है और पीछे इक जोड़ा गया है, तो शब्द क्या बनना चाहिए? आलंकारिक। दोस्तों शब्द क्या बनना चाहिए? आलंकारिक।
आलंकारिक, ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी विकल्पों पर ध्यान दीजिए। समाज धन, समाज धन इक, सामाजिक। लोक मतलब लोग, लोक धन इक, लौकिक यानी सांसारिक। अगला विकल्प है व्यापार धन इक, तो व्यापारिक। इस प्रकार से चारों विकल्प की व्याख्या मैंने कर दी है आपके सामने। अगला प्रश्न है एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। सबसे पहले आप चारों विकल्पों को ब्रेक कर लीजिए। बांस धन, बांस यहाँ निवास करने के लिए है। एक तो होता है बांस जो कि एक तरह से घास या तिनका होती है। एक होता है बास जो कि वास का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका तात्पर्य होता है निवास। तो बास धन एरा, बसेरा। अगला विकल्प है काम या कम, दोनों शब्द सही हैं। आपको कम को चूज करना है पहले। काम धन एरा, काम धन एरा से यहाँ पर एरा प्रत्यय निकल के आ रहा है। इसके बाद में लूट शब्द पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लूट धन एरा, लूट में बड़े उ की मात्रा आएगी और जैसे ही एरा प्रत्यय के संयोग से शब्द में बदलाव होगा तो लुटेरा में छोटे उ की मात्रा आ जाएगी। और अगला शब्द है चाट धन ओरा, चाट धन ओरा। तो यहाँ पर हमें एरा प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा है, तो विकल्प नंबर 4 आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आज के 10 प्रश्नों की श्रृंखला और इसी के माध्यम से मैंने लगभग आपको 30 प्रश्नों की व्याख्या की है। और इसी प्रकार के आगे की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए और श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।